चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं समझता हूं नमस्कार करने वाला फोटो बार बार डालना उचित तो नहीं लगता है, लेकिन नमस्कार कर देता हूं भाई। और स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समझाते हुए स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 को समझाऊंगा। हालांकि स्टेज जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, बट बिनाइन से समझाना जरूरी है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने इसको गंभीरता से लिया है। ब्रेस्ट कैंसर की गंभीरता के मुताबिक उसे 5 स्टेजेस में बांटा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है और डॉक्टर्स भी यही करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स को निम्न जानकारी होनी अति आवश्यक होती है। स्टेजेस के बारे में, कैंसर इन्वेसिव है या नॉन इन्वेसिव, यानी कि कैंसर कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं या ऊतकों तक फैले हैं या नहीं फैले हैं, ट्यूमर कितना बड़ा है, लिम्फ नोड्स शामिल है या नहीं है, कैंसर अन्य किसी अंग तक फैला है या नहीं फैला है। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के ये 5 मुख्य स्टेजेस होते हैं। 0, जिसको स्टेज 0 मैंने कहा, स्टेज 0 जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर डक्टल कार्सिनोमा इंस्यूट DCIS है। यह एक प्रकार का कैंसर से पूर्व होने वाली उत्पत्ति है। DCIS में कैंसर कोशिकाएं ब्रेस्ट के डक्ट में रहती हैं और आसपास के ऊतकों तक नहीं पहुंचा हुआ होता है, इसलिए इसको स्टेज 0 कहा जाता है। स्टेज 1 जो होता है उसमें स्टेज 1 में ट्यूमर का जो आकार होता है वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। इस स्टेज के कैंसर में लिम्फ नोड्स प्रभावित नहीं होते हैं। स्टेज 2, इस स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के ट्यूमर का आकार जो होता है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होता, लेकिन ये कैंसर आसपास के ऊतकों या लिम्फ नोड्स तक फैल चुके होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर लंग्स, छाती या स्किन तक फैलते हुए मेलानोमा क्रिएट कर दिया हो, लेकिन लिम्फ नोड्स तक नहीं फैला हो। अन्य प्रकार के ट्यूमर किसी भी आकार का हो सकता है और लिम्फ नोड्स तक फैल सकता है, भले ही वो दूर हो, आपके किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है वो दूर होगा। ठीक है, ये स्प्रेड हो चुका है इस कंडीशन में। चौथा स्टेज आप लोगों के सामने लिखा होगा, देखे होंगे बोर्ड के ऊपर DCIS, वो मैंने अपने समझने के लिए लिखा है ताकि मैं उसके आगे बोल सकूं, उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो स्टेज चौथा जो होता है उसमें क्या होता है, इस स्टेज में ट्यूमर्स किसी आकार का हो सकता है और ट्यूमर्स के आसपास और दूर तक दोनों तरह के लिम्फ नोड्स तक फैल चुका होता है। यदि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अधिक जानकारी और उपचार प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्जिकल की बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं या इलेक्ट्रोहोमोपैथी ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सकों को ब्रेस्ट कैंसर के लेख इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 के माध्यम से कैंसर की जानकारी देने हेतु संबंधित नारायण हर्बल स्पैजिक अनुसंधान केंद्र और हमारी टीम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में समर्पित है। हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के चिकित्सकों के पास स्वास्थ्य के मुद्दों को समझने, सर्जरी और प्रक्रियाओं के बारे में जानने, सही डॉक्टर से परामर्श करने और अंत में स्वस्थता के लिए सही निर्णय लेते हुए नारायण हर्बल स्पैजिक के सर्वोत्तम 43 पेटेंट D3 बेस स्पैजिक प्रोडक्ट्स, 140 प्रकार के जो पेटेंट स्पैजिक प्रोडक्ट्स हैं वो, 49 प्रकार के कॉम्प्रेस डायरेक्ट टू यूज हैं वो, 24 प्रकार के जो कैंसर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो, और 13 प्रकार के पैलेटिव केयर जो कि कैंसर के अंदर उपयोग किए जाते हैं वो, 6 प्रकार के हॉस्पाइस जो कि कैंसर के लास्ट स्टेजेस के लिए स्पैजिक के प्रोडक्ट्स होते हैं वो, तथा 24 प्रकार के इलेक्ट्रोहोमोपैथी स्पैजिक्स उत्तम होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे करें, वो कौन कौन सी मेडिसिन होंगी नारायण हर्बल स्पैजिक की जिसके द्वारा आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करना है।
ये तो बड़े भैया का और मोटा भाई का सहयोग है कि 2019 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट अनुसंधान केंद्र बंद हो गई रहती, लेकिन कुछ बड़े भैया और कुछ अपने सहयोगी मित्र थे जिनकी वजह से आज मैं खड़ा हूं, और उनको भी आज सोच लगता होगा कि क्यों हम नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट को छोड़ दिए। बाकी आज हम जानेंगे नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनी हुई कैंसर के मेडिसिन से ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे करें। तो आइए पहले मैं उसको लिख देता हूं ताकि आप लोगों को उसके डोजेस के बारे में भी आसानी से समझा सकूं।